वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कृषि विज्ञान से संबंधित शब्दों और शाखाओं का उद्भव पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर समझते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं हम। एग्रीकल्चर लैटिन शब्द से लिया गया है, ये याद रखना है। ऐसी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये किस शब्द से लिया गया, तो ये लैटिन शब्द से लिया है। और एग्रीकल्चर में दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये याद रख लेंगे आप। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर। ठीक है, एगर प्लस कल्चरा का मतलब होता है मृदा, और कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देते हैं एग्रोनॉमी। देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कैसे ग्रीक शब्द से लिया गया है, कैसे लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है। जैसे कि एग्रो मतलब खेत, और फील्ड नॉमी मतलब प्रबंधन। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बन के निकल करके क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब बात कर लेते हैं हम हॉर्टिकल्चर की। काय की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की। ये हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। हॉर्टस यानी गार्डन, और कल्चरा मतलब उगाना, मतलब फल सब्जियों और फूलों के उत्पादन का अध्ययन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं पोमोलॉजी। क्या, पोमोलॉजी, यह लैटिन प्लस ग्रीक। देखो, सबसे पहले मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस भी नाम के पीछे क्या आया, नोमी आया, तो वो ग्रीक याद रख लेना आप। और जिस नाम के पीछे कल्चर आ गया, मतलब आप लैटिन समझ लेना उसको। ठीक है, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना, ये सब कल्चर जहाँ आ रहा है तो समझ जाना लैटिन भाषा से लिया गया है। ये एक ट्रिक है छोटी सी, है ना। और जिसमें नोमी आ रहा है तो ये क्या होगा, ग्रीक होगा। अब इसमें एक ही अपना अपवाद है जो अलग ही है वैसे तो कहें तो, जैसे पोमोलॉजी। तो ये पोमोलॉजी क्या है ना, ये लैटिन और ग्रीक दोनों से बना है, लैटिन और ग्रीक दोनों से आया है। ठीक है, तो लैटिन शब्द पोमस मतलब फल, और ग्रीक शब्द लॉगी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, फल का अध्ययन करना, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने जरूर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। देखिए जरा आगे, ओलेरी कल्चर। ठीक है, क्या, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के बारे में जानते हैं, तो मैंने अब भी आपको बताया था ना, जहाँ कल्चर आया सीधे पकड़ लो, लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, ओलेरस, ओलेरस प्लस कल्चर, तो सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम फ्लोरिकल्चर। जैसे कि फ्लावर यानी फूल होता है, वैसे ही आप याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर। और कल्चर तो आपको बता दिया था मैंने, जहाँ कल्चर आया सीधे लेटिन शब्द बता देना। ठीक है, फ्लावर यानी फूल, और कल्चर यानी खेती, मतलब फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम, मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस। ये याद रखना है आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। इसमें क्या है, आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी। सॉइल साइंस लैटिन शब्द से लिया गया है, जैसे ये दो शब्द से मिलकर बना है, सोलम प्लस साइंस। सोलम मतलब फर्श, और फर्श एक मतलब मृदा, सोलम मतलब मृदा याद रख लो, और साइंस यानी विज्ञान, पृथ्वी की सतह का अध्ययन। जैसे कि ये पृथ्वी है, इसकी सतह का अध्ययन बोल सकते हैं हम इसको। काय में आएगा, ये सॉइल साइंस में आएगा। अब आ जाते हैं हम पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, मैंने लॉजी बताया था आपको, लॉजी जितने भी हैं उठा के ग्रीक में डाल दो, ग्रीक शब्द से लिए गए हैं लॉजी, है ना, पेडोलॉजी। अब दो शब्दों से मिलकर गया है, बना है ये। पेडोन मतलब मृदा, और लॉगस यानी अध्ययन। ठीक है, मृदा की उत्पत्ति, वर्णन, वर्गीकरण, प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी का मतलब बताइए भाई। इडेफोलॉजी में ये लॉजी में फिर ट्रिक बताया था आपको। इडेफोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। इडेफो मतलब पौधों की वृद्धि के संबंध में, और लॉगस यानी मृदा का अध्ययन। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम एक्सटेंशन, प्रसार विज्ञान। ठीक है, एक्सटेंशन चालू होता है EX से, स्पेलिंग चालू होती है इसकी। हाँ, तो एक्सटेंशन में एक्स का मतलब आउट, और टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग, है ना। तो ये प्रसार विज्ञान लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसमें हम एक्सटेंशन में क्या करते हैं बच्चों, जो ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक जो योजनाओं को पहुंचाया जाता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी लॉजी मैंने बताया था आपको, ट्रिक
कि लॉजी जहाँ आया मतलब ग्रीक शब्द पकड़ लो, है ना। तो इकोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, घर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रोलॉजी क्या है, बहुत मोस्ट आईएमपी है। लॉजी मैंने बताया था, इस लॉजी जहाँ आया वहाँ ग्रीक रख दो। और मेट्रोस मतलब पृथ्वी की सतह से ऊपर का अध्ययन, मतलब कि इसमें मौसम है, बरसात है, ये सारी चीज़ें जो बादल बादल में जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी, है ना। मानसून, मानसून अरबी भाषा से लिया गया है भी, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत आईएमपी हो सकती है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ऋतु परिवर्तन। और इसके बाद में ये आगे याद रखने वाली चीज़ है लेग्यूम, लेग्यूम फलियाँ, लैटिन भाषा से लिया, फली के पौधे का अध्ययन करते हैं हम। दालें, पल्सेस, है ना, पल्सेस फ्रेंच भाषा से लिया गया है। प्रोटीन वाले खाने योग्य दाने, अनाज, सीरियल क्रॉप्स के बारे में जानकारी लेते हैं इसमें। गन्ना संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है, ये शर्करा के बारे में। कपास संस्कृत भाषा से कारपासा शब्द से कपास बना है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये ज़रूर बच्चों देखने को आपको मिल ही जाएंगे, है ना। तो इनको क्या है, आप एक बार दो बार इन वीडियो के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं, है ना। तो बहुत मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, इसलिए ज़रूर देखते रहें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो ऐसे ही कृषि से मैं अच्छे वीडियो लाते रहूँगा बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।